वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 7A मेरे पास आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स और ओपन। ठीक है, अब इनकी रीजन भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लो जरा। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है, जीरो इज अ होल नंबर। आपको पता है कि होल नंबर्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, 5 प्लस 9 में मैं 5 में 9 प्लस करूं तो मेरे पास आ जाता है 14। ठीक है, अगर मैं 18 में से 5 माइनस करूं तो 13 आता है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं भाई, ये तो इक्वल ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड देखिएगा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 और अपने टेबल पर डिविजिबल होते हैं। आपको पता है कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन भी हो। इवन कौन से होते हैं? जो 2 पर डिविजिबल होते हैं। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 2 पर डिविजिबल हो सिवाय 2 के। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है, अब फोर्थ देखिएगा, 17 इज अ नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से लेके अप टू सॉन, जो जो नंबर्स आते हैं, जहाँ तक आते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। तो 17 नेचुरल नंबर में आता है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखिएगा, 7 प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू 21। अगर ट्राइंगल की वैल्यू में 4 लिख लूँ तो क्या ये सही होगा? अगर मैं 7 यहाँ पर है और ट्राइंगल की जगह मैं लगा देती हूँ 4। ठीक है, अगर मैं 7 में 4 प्लस करती हूँ तो 11 आता है, जो 21 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सिक्स पार्ट देखिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 45। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 20, तो 20 मुझे पता है कि 45 के इक्वल तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेवन्थ पार्ट देखिएगा, सेवन्थ पार्ट में मुझे क्या कहता है? 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 1। अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट दी हो तो क्या x की वैल्यू 1 आती है? तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल रूल यही है कि जहाँ पर x दिया हुआ होगा उसकी जगह मैं 1 लगा दूंगी। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 आ जाता है, 5 में 5 प्लस करूँ तो 10 आ जाता है। तो क्या 10 10 के इक्वल आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू हो गई, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में लगाती हूँ तो ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एट्थ पार्ट देखिएगा, एट्थ पार्ट मुझे क्या कहता है? 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12। अगर आप इन प्लस में क्या होता है कि अगर आप जगह चेंज कर दो तब भी आंसर सही आता है। ऐसे ही 12 में 3 प्लस करो या 3 में 12 करो तो 15 ही आएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। नाइन्थ पार्ट देखिएगा, नाइन्थ पार्ट में मेरे पास है 0.5 इज इक्वल टू 1/5। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 0.5 का पॉइंट रिमूव करते हैं तो हमारे पास पॉइंट की जगह आ जाता है 1, और आगे हमारे पास एक ही डिजिट है तो हम एक 0 लगा देंगे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास आ जाता है 1/2। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 1/5 के इक्वल है, ये तो नहीं है ऐसा, तो हम क्या कर देंगे? इसको फॉल्स कह देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, इसकी जगह पर एक हमारे पास लेटर भी दिया हुआ है। इस लेटर की जगह में कोई भी ऐसा नंबर लगाओ, न्यूमरल कहते हैं हम नंबर को। अगर मैं नंबर लगाऊं तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 9। अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर 7 लगा देती हूँ, मैंने सबसे पहले सोचते हैं कि मैं 2 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 9 आ जाए। मैं ऑब्वियसली 2 में 7 प्लस करूंगी तो मेरे पास 9 आ जाता है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास है 7 माइनस p इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर मैंने सोचना है कि 7 में से मैं किस नंबर को माइनस करूं तो मेरा आंसर 2 आ जाए। ऑब्वियसली मैं 7 में से अगर 5 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जो है वो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो कि आप इसमें से p की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर +2 को यहाँ ले आओ
-2 हो जाएगा, p को यहाँ ले आओ, इस तरह भी कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो एक और मेथड भी बता देती हूँ। यहाँ पर 7 है, +2 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पर आएगा तो हमारे पास -2 हो जाएगा, -b यहाँ लिखा है, राइट साइड पर आएगा तो +b हो जाएगा, ठीक है। और p की वैल्यू मेरे पास क्या निकल आएगी, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ गया। यहाँ से इस तरह भी आप p की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट मुझे क्या कहता है, 3y = 15, यानी मैं 3 के साथ कौन से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो 15 आ जाए। तो हमने सारा 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 10 तक आप कोई सा भी नंबर लगा सकते हो, और वो चेक करो कि आप यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर ले लूँ कि मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आए। तो ऑब्वियसली मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 15 आ जाता है। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पर, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, 45 डिवाइडेड बाय x = 5, यानी मैं कौन से ऐसे नंबर को x से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर 5 आ जाए। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर आपने 1 से लेके 10 तक वैल्यूज लगाते चले जाना, अगर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पर लगाऊं, कौन सा नंबर यहाँ पर लगाऊं कि इसका आंसर 5 आ जाए। अगर मैं 9 लगा देती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। अगर जो क्वेश्चन ना समझ आए मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, खामोश ना रहा करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें ताकि मुझे खुशी होगी कि आप इसमें मेरी वीडियो में इंगेज जा रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ कैसे लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है द सम ऑफ p एंड q, यानी p और q का सम निकालना है। सम कहते हैं प्लस को, ठीक है, सम किसको कहते हैं, प्लस को, यानी प्लस करना है मैंने किसको, p और q को। तो हम क्या लिख लेंगे, p दरमियान में लगाएंगे प्लस का साइन और q, ठीक है, यानी p और q को प्लस कर लिया। और सेकंड पार्ट देखिएगा, द डिफरेंस ऑफ a एंड b, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, यानी a और b को मैंने क्या करना है, माइनस करना है व्हेन a इज ग्रेटर देन b। अब मुझे पता लग गया, उसने बता दिया कि a बड़ा है b से, यानी a पहले लिखा जाएगा b बाद में लिखा जाएगा। जो टर्म बड़ी होगी वो पहले आएगी, जो छोटी होगी वो बाद में आएगी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ, थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट मेरे पास है 2/3 ऑफ x। 2/3 का मतलब होता है 2/3। 2/3 का क्या मतलब होता है, 2/3। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करना है आपने x से, एडेड टू 2y, यानी एडेड का मतलब प्लस हो रहा है किससे, 2y से। इसको आप इस तरह में लिख सकते हो 2/3x + 2y, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मल्टीप्लाई को कहते हैं। यानी मैं m और n को मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं उनके सम से, सम मतलब प्लस से, ठीक है। यानी प्रोडक्ट ऑफ m और n को मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। प्लस एडिड का मतलब प्लस हो गया, उनके सम से हमने ऐड करना है। उनका सम क्या होगा, m और n का सम क्या होगा, m + n, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी। अब फिफ्थ पार्ट पर आ जाओ। फिफ्थ पार्ट क्या है, द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q। डिफरेंस मैंने आपको बताया माइनस होता है, और आगे उसने कंडीशन भी बताई है, व्हेन 2p इज लेस देन 3q, यानी 2p छोटा है 3q बड़ा है। और ये बात मैंने आपको बताई कि जो टर्म बड़ी होती है वो पहले आ जाती है और जो छोटी होती है वो बाद में आ जाती है। तो हमने दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया और हमारे पास क्या आ गई, दूसरी टर्म 2q आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, ये 2p है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 3 टाइम्स a एडेड टू 4 टाइम्स b। 3 टाइम्स का क्या मतलब है, पहले ये बात समझ लो। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी किसी भी नंबर को आप 3 टाइम्स करोगे तो आप इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 टाइम्स करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स है तो
3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ए से। 3 टाइम्स ए का क्या मतलब हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय ए। एडिड का मतलब हो गया प्लस। 4 टाइम्स का क्या मतलब हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय बी। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, 3a प्लस 4b। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास है द सम ऑफ m एंड द क्वोशंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। यानी सम क्या मतलब है कि हमने प्लस करना है। सबसे पहले आंखें बंद करके हमने प्लस लगा दिया। किस किस का सम था, m का था तो m लिख लिया। और क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड, डिवीजन। ठीक है, क्वोशंट का क्या मतलब होता है, डिवीजन। क्वोशंट को हमने क्या करना है, इसको क्वोशंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, इसको किस तरह लिखेंगे, n ओवर 2। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करें, द सम ऑफ m को हमने किस में प्लस किया, क्वोशंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। क्वोशंट मतलब डिवाइड का साइन आ गया और n को हमने 2 से डिवाइड करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड। 1/3 ऑफ x का मतलब होता है 1/3। 1/3 का क्या मतलब होता है, 1/3 ऑफ x है तो इसका मतलब x से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, बाय द डिफरेंस ऑफ x एंड y। 1/3 ऑफ x को क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, डिफरेंस ऑफ x और y से। x और y का डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई। व्हेन x इज ग्रेटर देन y, चूंकि x ग्रेटर है तो हम इसको पहले लिखेंगे, y छोटा है तो इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद लास्ट पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया है। लास्ट पार्ट क्या है, 3/4 ऑफ x। 3/4 का क्या मतलब है, 3/4। ठीक है, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और हमने 3/4 किसका करना है, x का करना है। तो 3/4 x मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q। 2p और 5q का आपने डिफरेंस लेना है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब उसने कंडीशन मुझे बताई है कि 2p इज लेस देन 5q, यानी 2p छोटा है। चूंकि हम जो चीज़ छोटी होती है उसको हम बाद में लिखते हैं, जो ग्रेटर होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो हमने इस तरह लिख दिया इसको। ठीक है, 3/4 टाइम्स x, यहाँ पर x भी लगा दें। 3/4 टाइम्स x मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डिफरेंस ऑफ 5q एंड 2p। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी क्वेश्चन का, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझेंगे। चलो, अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।